हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फेमस स्टडी। मैं मोहित कुमार आपका टॉपिक लूँगा कंप्यूटर फंडामेंटल। आइए हम लोग इंडेक्सिंग की तरफ देख लेते हैं। हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पहला टॉपिक हमारा है व्हाट इज़ कंप्यूटर। द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड लैटिन वर्ड कंप्यूटर। बेसिकली कंप्यूटर आपका कोई भी डिवाइस हो सकता है जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में कैलकुलेशंस करने में हेल्प करे। लाइक कैलकुलेटर हो गया, तो बेसिक एग्जांपल। ज़रूरी नहीं है कि वो आपका लैपटॉप ही कंप्यूटर है, बट आपका एक जैसे कंप्यूटर का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कंप्यूटर टेक्स इनपुट एंड प्रोसेस इट एंड गिव्स द आउटपुट। सो जो भी आपका डेटा है उसे कैलकुलेट करके बेसिकली कोई भी काम आपका कर सकता है, उसे हम लोग कंप्यूटर कह सकते हैं। Computer is a programmable electronic device that accept the raw data as input and process it with a set of instruction to process the result as output। जैसे मैंने बोला आपको, बेसिकली आपका कंप्यूटर है, इनपुट लेगा, उसे प्रोसेस करेगा एंड आउटपुट देगा। फॉर एग्जांपल आपका 2+2 आपने एक कैलकुलेटर में इनपुट दिया, उसे उसने प्रोसेस करके उसका सम निकाला इक्वल्स टू 4, आपको डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक, चार्ल्स बेबेज इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। आप इस नाम याद रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारे 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट जनरेशन जो कि हमारा 1940 से लेकर 1956 तक था। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर हमारा 1956 से 1963। थर्ड जनरेशन हमारा 1964 से 1971। फोर्थ हमारा 1971 से 2010। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हमारा 2010 से अभी प्रेजेंट में इस वर्क प्रोसेस में है। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हमारा 1940-56। उसमें हमारा बेसिक कंपोनेंट हमारा था वैक्यूम ट्यूब। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेन मेमोरी। बेसिकली हमारा वैक्यूम ट्यूब हमारा मेन कंपोनेंट था एंड मैग्नेटिक ड्रम्स मेमोरी के लिए यूज होता है। वैक्यूम ट्यूब आप देख सकते हैं कि डायग्राम में कुछ ऐसा था। बेसिकली ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता था। आपने लाइक पुरानी टीवीज देखी होंगी, उसके पीछे जो आपका जिसके पीछे आपने ये स्ट्रक्चर कुछ देखा होगा टीवी का, ये हमारा बेसिकली वैक्यूम ट्यूब होता था। बहुत लोगों ने पुरानी टीवी अगर खुली हुई देखी होगी आप लोगों ने, तो बेसिकली ये एक ग्लास का ऑब्जेक्ट होता था जो कि बहुत हैवी था और बहुत हीट जनरेट करता था। उस टाइम पे मेन हम लोग का उस समय यही इशू था कि वो बहुत स्पेस लेता था एंड लाइक इतना बड़ा बड़ा आपका एक एक वैक्यूम ट्यूब साइज में होता था। वो बहुत सारे कंपोनेंट एक सर्किट्स में लगते थे, वो कंप्लीट करता, तो वो बेसिकली बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता था। कल टू कैरी, आप कहीं अगर गिर जाए तो तुरंत कंपोनेंट खराब हो सकता था उसका। एंड बहुत अगर आप इतने बड़े-बड़े साइज़ का आपके सर्किट कंप्लीट करता था, और वो अगर वो पूरा आपका डिवाइस जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एक पूरा रूम लेता था वो। सो इसलिए थोड़ा-सा हेक्टिक भी था उसे सँभालना। हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। यूनिवैक 1, ENIAC, IBM 701 एक्सेट्रा। हम लोग अपने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। मेन कंपोनेंट हमारा वैक्यूम ट्यूब। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस समय हमारी मशीन लैंग्वेज थी। और मेमोरी में हमारा मैग्नेटिक टेप है ये, एंड मैग्नेटिक ड्रम। उस समय हमारे ये दो यूज़ होते हैं। मैग्नेटिक आपने पुराने सीडीज़ वगैरह कैसेट्स जो रेडियो में यूज़ होते थे अपने दादा के साथ, अगर याद हो आप लोग को, तो ये कुछ ऐसा डिवाइस था मैग्नेटिक। इसमें ऑडियोज़ आपके रिकॉर्ड होती थी और वही प्ले होती थी। ऑडियो, वीडियो, विजुअल भी रिकॉर्ड हो सकता था। एंड इसमें ये आपका मैग्नेटिक ड्रम्स हुआ। आउटपुट के लिए उस समय हमारे पास था पेपर टेप एंड पंच कार्ड। पेपर टेप एंड पंच कार्ड आप ये देख सकते हैं, ये हमारा है, ये पेपर टेप है। बेसिकली इसमें आउटपुट आपका एक इंस्टेंट था, लाइक एक फिक्स आउटपुट आते थे हमारे, जैसे कि कोई नंबर ही हुआ। लाइक ये आप ये मेजर स्केल देख सकते हैं 1 2 3। अगर इसने कंप्यूटर ने यहाँ यहाँ पंच किया है तो बेसिकली वो उसका आउटपुट है। लाइक अगर आपने इनपुट दिया है 4+4, बेसिकली आपका आउटपुट जो यहाँ 8, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही ये यूज होता था उस समय। फिर हमारा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आया। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में मेन हमारा ट्रांजिस्टर आया।
जो मैंने डिस्कस किया, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपका बेसिक प्रॉब्लम ये था कि वो वैक्यूम ट्यूब आपके बहुत बड़े होते थे एंड डिफ़िकल्ट टू आपका कैरी करना हो जाता था, ईज़िली वो टूट सकता था, ख़राब हो सकता था। सो उस और हीट बहुत जनरेट करता था और बहुत बड़े साइज़ में सर्किट्स बनते थे, तो पूरा रूम रिक्वायर करता था। तो उन्हीं सब के ऊपर वर्क करते हुए इन लोगों ने ट्रांजिस्टर इंट्रोड्यूस किया कॉम्पैक्ट करके। सो बेसिकली ट्रांजिस्टर आपका वैक्यूम ट्यूब का ही स्मॉलर एंड कॉम्पैक्ट वर्ज़न है। सो आपने ट्रांजिस्टर ये बहुत सारे ये आपने बोर्ड्स पुराने खराब हुए वाले सर्किट बोर्ड देखे होंगे, उसमें भी आपको ये कहीं ना कहीं दिख जाएगा। सो ट्रांजिस्टर रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब इन द सेकंड जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। In this generation, computer also include hardware advanced like magnetic core, memory, magnetic drum and magnetic disk. So basically हमारा इसमें components में तो improvement आई और storage में भी हमारी improvement थी। So example हमारा है IBM 7090, CDC 3600 etc. कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हमारा ट्रांजिस्टर था। हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस समय मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस हो गई थी। मेमोरी में हमारा मैग्नेटिक कोर, मैग्नेट टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क था और इनपुट एंड आउटपुट के लिए मैग्नेट टेप एंड पंच कार्ड्स। पंच मैग्नेट टेप मैंने आपको ऊपर बताया था, पंच कार्ड भी सेम सिमिलर था। एक कार्ड अलग टाइप का कार्ड्स होते थे, उसमें कंप्यूटर आपके आउटपुट पंच करते थे। आप जिसे देख सकते हैं इसमें जीरो के टाइम, जीरो के प्लेस में पंच्ड है, वन प्ले पंच्ड है, टू पंच्ड है, थ्री है। सो बेसिकली मेन आउटपुट आपका पंच करके फिक्स्ड आउटपुट आ रहे थे। ठीक है, फिर हम लोग थर्ड जनरेशन कंप्यूटर पे आए। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आईसीज होने लगे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। सो बेसिकली द डेवलपमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट वाज द हॉलमार्क फॉर द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। Transistors were the miniatured and placed silicon chips called semiconductor, which is drastically increase the speed of the computer. बेसिकली आईसीज जो हैं आपके पहले जैसे बोला मैंने ऊपर कि ये आपके वैक्यूम ट्यूब्स को कन्वर्ट करके ट्रांजिस्टर्स में आए। सो बेसिकली ट्रांजिस्टर एक चिप्स में सर्किट्स में बहुत सारे ट्रांजिस्टर यूज हुए, उस सारे को एक स्मॉल आईसीज में कन्वर्ट किए, जिसके तीन टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट, जो भी सर्किट्स कंप्लीट करने के लिए उस इस पूरे सर्किट को, बहुत बड़े सर्किट्स को उसमें कॉम्पैक्ट करके एक छोटी सी डिवाइस पे कन्वर्ट करा। बेसिकली छोटा कॉम्पैक्ट करने का ये भी एक रीज़न है कि जितनी इलेक्ट्रॉन्स आपके फास्ट ट्रांसफर होंगे उतना ही जल्दी आपका काम होगा। लाइक अगर इलेक्ट्रिसिटी भी आपके कम कंज्यूम होगी इन कंपैरिजन टू वैक्यूम ट्यूब एंड ट्रांजिस्टर्स। सो जितना कॉम्पैक्ट रहेगा उतना एफिशिएंट कंप्यूटर बनेगा होगा और आपके वर्क्स भी बहुत फास्ट होंगे। तो एग्जांपल हम देख लेते हैं IBM 360 एंड 370, PDP 11 एक्सेट्रा। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आईसीज थे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज में आपका आ गया सी, सी, जावा, C++ एक्सेट्रा। हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में बेसिकली थोड़ा ह्यूमंस को भी इजीली थोड़ी समझ में आती थी एंड कंप्यूटर के लिए भी मतलब मीडिएटर का काम था वो थोड़ा सा, और rather than assembly language and machine language से। मेमोरी में हमारी आई लार्ज मैग्नेट टेप्स एंड डिस्क। सो बेसिकली जो उसकी कैपेसिटी थी मेमोरी की वो इंक्रीज हो गई। लाइक जैसे कि स्टोरेज कैपेसिटी हो गई, उससे थोड़ा सा और एफिशिएंस बनाया गया, और स्पीड अप किया गया उनको ट्रांसफर्स के लिए। तो ये सब का चेंजेस थे। इस समय हमारे थर्ड जनरेशन में हमारा इन मॉनिटर्स वगैरह इन्वेंट हो गए थे। बेसिकली मॉनिटर्स का रोल आ गया था, इनपुट आउटपुट मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर एक्सेट्रा। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में हम लोग को माइक्रो प्रोसेसर आया हम लोग का, जो कि आपने इंटेल एंड AMD M1 चिप्स, M2, ये सब आपने जो नेम सुने, ये सब प्रोसेसर्स में ही आते हैं। तो the microprocessor use a fourth generation computer as thousands of integrated circuits were built onto a one single silicon chips. So basically as line आपका ट्रांजिस्टर्स को, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक आईसीज में कन्वर्ट किया गया, तीसरा स्ट्रक्चर। फिर उसी को एक प्रोसेसर में कन्वर्ट करा, उस कन्वर्ट नहीं किया, मतलब उसी बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक कॉम्पैक्ट करके इतनी छोटी सी डिवाइस बना, इतनी छोटी प्रोसेसर। सो बेसिकली कि आपका और कॉम्पैक्ट होता हो गया टाइम टू टाइम आपका वर्क इजी करने के लिए।
सो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इन 1981 IBM introduced the first personal computer for the home user, and in 1984 Apple introduced the Macintosh. अब पीसी पर्सनल कंप्यूटर फॉर होम टू होम, लाइक इससे पहले जितने भी कंप्यूटर थे वो प्रोफेशनल, साइंटिस्ट एंड बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग यूज़ कर सकते थे, बट इसके बाद जो है 1971 से 2010 ये हर होम में होना, मतलब होना कंपलसरी नहीं बट रेगुलर होता गया, मतलब इतना हाई स्टेटस वैल्यू नहीं रहे। पहले कंप्यूटर जो है बहुत हाई स्टेटस वालों के लिए ही बनते थे। एंड सो अब हमारा पहला है एप्पल टू स्टार 8000, एप्पल मैकिन्टोश एक्सेट्रा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। मेन कंपोनेंट में हमारा क्या कहते हैं, वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन एंड द मैक्रो प्रोसेसर। सो लाइक इसमें हमारे बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को मतलब आप एग्जांपल लीजिए, अगर आपके एक आईसीज में, एक आईसी में आपका बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स है, और अगर प्रोसेसर में बहुत सारे आईसीज हैं, बहुत आईसी का स्मॉल कॉम्पैक्ट करके डाला गया है, तो उसमें आप इनडायरेक्टली कंपोनेंट है कि मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एक उसमें यूज हुए होंगे आपका वर्क को फास्ट करने के लिए। सो मेमोरीज में आ गया सेमीकंडक्टर मेमोरी सच एज रैम एंड रोम। आजकल के कंप्यूटर में आपको मेनली रैम एंड रोम ही दिख रहे होंगे यूज होते हुए। सो ये आपका डिवाइस हो गया रैम एंड रोम। एंड आउटपुट के लिए पॉइंटिंग डिवाइसेस, ऑप्टिकल स्कैनिंग, कीबोर्ड एंड मॉनिटर एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट आया हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर बेसिकली एआई। सो एआई आप लोग कहाँ, आप लोग बेसिकली कहीं भी देख सकते हैं, जैसे कि आपके अराउंड एलेक्सा हो गया, सिरी हो गया, ये सब आपका एआईज में ही आ गया। Fifth generation computer technology based on the artificial intelligence and is still in the development, though there are some applications like voice recognition, like आप जैसे मैंने बोला एआई बेसिकली आपका वॉइस रिकग्निशन, जैसे आप ह्यूमन, जैसे कि इससे पहले वाले कंप्यूटर में हमारे प्रोग्राम्स चलते थे, एंड प्रोग्राम के थ्रू आप टाइप करके ही आप कंप्यूटर से कांटेक्ट कर सकते थे, बट अब जो है आपका वॉइस कमांड्स के थ्रू काम कर सकता है। लाइक आप कुछ भी, हे एलेक्सा व्हाट्स टाइम, आप ऐसे पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई ह्यूमन वॉइस में ही देगी। आपको ये नहीं कि आपको उसके लिए आउटपुट के लिए एक अलग से डिवाइस चाहिए होगी कि प्रिंटेड आएंगे आउटपुट्स, नहीं, आप वॉइस टू वॉइस डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं। The goal of fifth generation computing is to develop the device that is response to the natural language input and are capable to learn self organization। वो खुद ही अपनी चीज़ों से लर्न होती हैं, अपने आप वो खुद सेल्फ लर्निंग हो गई हैं। सो एग्जांपल हमारा टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्टफोन एक्सेट्रा। सो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए हमारे। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हमारा बेस्ड ऑन एआई, द अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी एंड पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड। सो हमारा यूएलएसआई में हमारा मेनली बहुत ज़्यादा ही ट्रांजिस्टर, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रांजिस्टर्स होते थे, ताकि पैरेलल प्रोसेसिंग अचीव कर सकें। आप एक साथ 2-3 काम, 4-5, 6, 7, 8 बहुत मल्टी प्रोसेसिंग आप काम कर सकते थे आप, और एक ही टाइम पे बहुत सारे प्रोसेस आपके कंप्यूटर झेल सके ऐसा। लैंग्वेजेस में अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, अब ये टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपकी 1 to 1 बात आप कंप्यूटर से कर सकते हैं। साइज हमारा पोर्टेबल, स्मॉल इन साइज, लाइक आपका एक फ़ोन डिवाइस हो गया, ये भी आपका कंप्यूटर के बराबर ही है एक। सो इनपुट एंड आउटपुट ट्रैक पैड हो गया, जो कि आपका कीबोर्ड्स में होते हैं, टच स्क्रीन, पेन, स्पीच इनपुट्स, कीबोर्ड्स, मॉनिटर, माउस एक्सेट्रा। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर हमारा। सो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में हमारे 3 कंपोनेंट होते हैं, इनपुट, सीपीयू एंड आउटपुट। सो बेसिकली इनपुट हमारा कोई भी डिवाइस जो आपको इनपुट कंप्यूटर को देने में हेल्प करे, कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, पेन, सारे पेन हो गए आपके, वो सारे इनपुट डिवाइसेस हो गए। एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग हमारा यूनिट हमारा बेसिकली 3, उसमें भी 3 कंपोनेंट मेनली होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। बेसिकली जो भी आपने इनपुट दिया है वो कंट्रोल यूनिट में जाएगा, वो डिसाइड करता है, वो उसके पास सारे इनपुट्स का कंट्रोल होता है कि उस इनपुट्स के क्या करने। जैसे कि अगर आपने इनपुट किया है, आपने कोई क्या कहते हैं ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाला, लाइक आपने 2 into 4 किया है,
सो बेसिकली उसका ये उसे डिसाइड करता है कि इसका उसे क्या करना है, अर्थमेटिक्स में कैलकुलेशन करना है या उसे डायरेक्टली ये स्टोर कर देना है। तो 8 अगर जैसे 8 आउटपुट है तो वो आउटपुट ये स्टोर कर देगा मेमोरी में एंड देन वो आउटपुट देगा आपके मॉनिटर स्क्रीन पे या प्रिंट करके। सो बेसिकली बहुत मिनिमल एग्जांपल है इसका, डे टू डे लाइफ में आप थोड़ा समझ सकते हैं। वैसे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स काम करता है जो कि बहुत बैकग्राउंड में आकर बहुत कुछ कैरी करता है ये। सो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।